हाय गाइज, मैं हूं विश्व। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। क्या आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? आप ये सोचते होंगे कि 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, बट ये गलत है। कोई भी लैंग्वेज में सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट होता है। उसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज में भी एक ही अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट मतलब वर्णमाला, और इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला में 26 लेटर्स होते हैं, जो कि ए से जेड तक 26 लेटर्स हैं। तो हमने क्या जाना, इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट है जिसमें 26 लेटर्स यानी 26 अक्षरों होते हैं। गाइज, कुछ लेटर्स मिलकर वर्ड बनता है और कुछ वर्ड्स मिलकर सेंटेंस बनता है और कुछ सेंटेंसेस मिलकर पैराग्राफ बनता है। यानी कुछ अक्षरों से मिलकर शब्द बनता है और कुछ शब्दों से मिलकर एक वाक्य बनता है। देखिए, जब हम कुछ लिखते हैं या कुछ बोलते हैं तो शब्दों यानी वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, और वही शब्दों का यूज़ हम ग्रुप्स में करते हैं। अगर वही ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों के समूह एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, यानी सामने वाला जो कुछ भी बोल रहा है वो सब हमें समझ में आ रहा है, तो उसे हम एक सेंटेंस कहेंगे। अगर मैं कहूँ राम टेल अ डू बेस्ट क्राई, देखिए ये तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, पर हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या बात हो रहा है। बट अगर मैं कहूँ राम इज अ स्टूडेंट यू आर अ गुड बॉय, तो गाइज ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, पर यहाँ पे पूरी तरह से समझ में आ रहा है कि राम एक छात्र है और तुम एक अच्छा लड़का हो। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं एक कंप्लीट सेंस या कंप्लीट मैसेज दे रहे हैं, सो दे आर सेंटेंसेस। सपोज मैं आपसे पूछा कि आप मार्केट जाएंगे, विल यू गो टू द मार्केट, तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे येस और नो। मान लीजिए आपने बोला नहीं यानी नो, तो मैंने जो प्रश्न पूछा आपको पूरी तरह से समझ में आ गया और आपने जो उत्तर दिया वो भी मुझे पूरी तरह से समझ में आया। आपने सिर्फ एक ही शब्द में उत्तर दिया और कहा नो। देखिए, आपने जो नो कहा तो इससे मुझे पूरा समझ में आया कि आप मार्केट नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे नो सिंगल वर्ड है बट एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। सो हियर द सिंगल वर्ड नो इज अ सेंटेंस। तो हमने क्या सीखा, सेंटेंस एक वर्ड से भी बन सकता है अगर वही सिंगल वर्ड एक कंप्लीट सेंस दे रहा हो। गाइज, ये तो सेंटेंस का डेफिनेशन और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गया। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के ऊपर, यानी वाक्यों के प्रकार। ये जो वाक्यों के प्रकार होते हैं ना, इन्हें दो क्लासिफिकेशंस में डिवाइड किया गया है, यानी दो वर्गीकरण में बटा गया है। पहले क्लासिफिकेशन के बारे में मैंने पिछले वीडियो यानी इस वीडियो की पार्ट 1 पे अच्छे से समझाया है, जो कि सेंस एंड मीनिंग के हिसाब से 4 प्रकार के होते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो लेक्चर पे मैं दूसरे क्लासिफिकेशन के बारे में बात करूँगा। फिलहाल आपको ये वीडियो लेक्चर छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, आप ये वीडियो भी देखने के बाद पार्ट 1 भी देख लीजिएगा, ताकि सेंटेंस के ऊपर कोई भी डाउट ना रहे। अब देखिए, दूसरे क्लासिफिकेशन के अनुसार सेंटेंस भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस और चौथा है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे आप कहते हैं सकारात्मक वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें ना तो नॉट का प्रयोग हो और ना ही कोई प्रश्न पूछा गया हो, इन्हें आप कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर आप मुझे इंग्लिश में इसका डेफिनेशन पूछेंगे तो मैं कहूँगा अ सेंटेंस इन व्हिच नाइदर नॉट इज यूज्ड नॉर क्वेश्चन इज आस्क्ड इज नोन एज अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए, उदाहरण के तौर पे सीता एक अच्छी लड़की है, सीता इज अ गुड गर्ल। राम फुटबॉल खेल रहा है, राम इज प्लेइंग फुटबॉल। ये जो दो वाक्य हैं, इसमें ना तो नॉट का यूज हुआ है ना ही कोई प्रश्न पूछा गया है। सो दीज आर अफर्मेटिव सेंटेंसेस। देन नेगेटिव सेंटेंस, जिसे आप हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें नॉट का प्रयोग तो हो पर कोई प्रश्न ना पूछा गया हो। अ सेंटेंस इन व्हिच नॉट इज यूज्ड बट नो क्वेश्चन इज आस्क्ड इज नोन एज नेगेटिव सेंटेंस। देखिए, सीता एक अच्छी लड़की है, सीता इज अ गुड गर्ल। इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा सीता इज नॉट अ गुड गर्ल, सीता एक अच्छी लड़की नहीं है। इसी तरह राम फुटबॉल खेल रहा है, राम इज़ प्लेइंग फुटबॉल। इसका नेगेटिव होगा राम इज़ नॉट प्लेइंग फुटबॉल, राम फुटबॉल नहीं खेल रहा है। ये जो दो वाक्य है इनमें नॉट का यूज हुआ है, इसलिए हम इन्हें नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। देन इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसा वाक्य जिनमें नॉट का प्रयोग ना हो पर प्रश्न पूछा गया हो।
A sentence in which not is not used but the question is asked is known as interrogative sentence। फिर से वही अफर्मेटिव सेंटेंस कंसिडर करते हैं। सीता इज अ गुड गर्ल, सीता एक अच्छी लड़की है। चलिए इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। मैं आपसे पूछूं, क्या सीता एक अच्छी लड़की है? इज सीता अ गुड गर्ल? आप WH फैमिली मेम्बर्स के वर्ड्स यूज करके भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैं कहूँ, क्यों सीता एक अच्छी लड़की है? व्हाई इज सीता अ गुड गर्ल? गाइज, WH वर्ड्स के मतलब ये ऐसा शब्द जिसमें W और H का यूज किया गया हो, जैसे व्हाट, हाउ, व्हाई, व्हेयर एट्सेट्रा। ऐसे बहुत WH वर्ड्स हैं जिसके ऊपर मैं जल्द ही एक सेपरेट वीडियो लेक्चर डेवलप करूंगा, जिसमें आप सभी WH वर्ड्स के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। फिलहाल नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। राम इज़ प्लेइंग फुटबॉल, राम फुटबॉल खेल रहा है। आप इसका इंटरोगेटिव ऐसे बना सकते हैं, क्या राम फुटबॉल खेल रहा है? इज राम प्लेइंग फुटबॉल? आप WH वर्ड्स भी इस्तेमाल करके ऐसे बना सकते हैं, जैसे मैं कहूँ, राम क्या खेल रहा है? व्हाट इज राम प्लेइंग? देन इस क्लासिफिकेशन का लास्ट टाइप है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। ये ऐसा वाक्य जिसमें नॉट का प्रयोग तो हो और साथ ही साथ प्रश्न भी पूछा गया हो। अ सेंटेंस इन व्हिच नॉट इज यूज्ड एज वेल एज अ क्वेश्चन इज आस्क्ड इज नोन एज नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। उदाहरण के तौर पे, क्या सीता एक अच्छी लड़की नहीं है? इजेंट सीता अ गुड गर्ल? यहाँ पे जो इजेंट का यूज हुआ है, ये इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म यानी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। स्पोकन इंग्लिश में ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स यूज किए जाते हैं ताकि बोलने में थोड़ी आसानी हो। देखिए दूसरा एग्जाम्पल WH वर्ड यूज करके, सीता क्यों एक अच्छी लड़की नहीं है? व्हाई इज सीता नॉट अ गुड गर्ल? थर्ड एग्जाम्पल देखिए, राम फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहा है? व्हाई इज राम नॉट प्लेइंग फुटबॉल? गाइज, इस वीडियो लेक्चर पे हमने इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं और सेंटेंस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, साथ ही साथ इसके दूसरे क्लासिफिकेशन के अनुसार जो 4 प्रकार के वाक्य होते हैं उनके बारे में अच्छे से समझा। यहाँ पर सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल्स लेकर मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया। इसी तरह आप भी आपके मन में कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस सोचकर उनका नेगेटिव सेंटेंस बनाइए, फिर उसका इंटरोगेटिव और साथ ही साथ नेगेटिव इंटरोगेटिव भी बनाइए। ऐसा करने से आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और इस टॉपिक पर आप कमांड बना पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ ज्ञान हासिल किया है, ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इंग्लिश सीख पाएँ। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।